ज्ञानी कबीर साहब वचन सत्संग हजूर बाबा साहब कर लेनो दीदार महल में प्यारा है। कर लेनो दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध मद लोभ विसारो शील संतोष क्षमा सत धारो। मध्य पास मिथ्या तज टारो ज्ञान घोड़े असवार। परम में धर्म से न्यारा है। गो पर्वत के संग निहारो भंवर गुफाते संत पुकारो। ईसा कहते हैं कि नीचे की धुनों का वर्णन करने के बाद घंटा शंख मृदंग सितार और नीचे की धुनों का वर्णन करने के बाद अब सोहन देश की वर्णन करते हैं। दो पर्वतों के बीच में एक शहर आता है जिसे भंवर गुफा कहते हैं। हंसा करते केले अपारो पूर्ण दरबार है। वो असली सोहन का देश है। वेदों वाले तो नीचे रह जाते हैं, कह देते हैं सोहन। चेन निस्बत आल में कि वो दूर दरगाह की जो गति से मात लोग की मिट्टी का क्या मुकाबला। सहस 88 दीप रचाए हीरे पन्ने लाल जड़ाए। मुरली बजत अखंड सदाए कहाँ सोहंग झनकारा है। कहते वहाँ 88,000 द्वीप हैं जिनके अंदर के वो रूहें रहती हैं जो कभी जन्म मरण के अंदर नहीं आई। उन द्वीपों रूहों की खूबसूरती का वर्णन क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हीरे पन्ने लालों की मिसाल दे सकते हैं, मगर ये तो जड़ है। इसके विपरीत वो कोई और चीज़ है। सहस 88 दीप रचाए हीरे पन्ने लाल जड़ाए। मुरली बजते अखंड सदाए कहाँ सोहम झनकारा है। वहाँ सोहन की आवाज़ है। उस स्थान को सोहन कहते हैं। सोहन का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। भूख समुद्र को देख कर कहती है कि मैं भी उसकी अंश हूँ। वो समुद्र है, मैं हूँ। इस तरह रूह सतपुरुष को देख कर कहती है मैं सतपुरुष की अंश हूँ। वहाँ पर हर वक्त मुरली की धुन जारी है। सोहंग हत तजी जब भाई सतलोक की हद पुनियाई। अब आत्मा सोहंग को छोड़कर सचखंड आ गई। इस देश का मालिक सतनाम है। यहाँ सारी उत्पत्ति का ज़हूर शुरू हुआ है। भूम समुद्र में जा कर के समुद्र बन जाती है और सतपुरुष रूह को अपने पास नहीं रखता, आगे अनामी में भेज देता है। सतगुरु का फर्ज आत्मा को सतपुरुष की गोद में पहुंचाना। उठ
उठत सुगंधी महाधिकाई, जहाँ को पार न पारा है। वो देश सचखंड पहले दर्जे का खूबसूरत देश है। वहाँ अपार सुगंधी, अपार खुशी है। मतलब यह है कि अनंत प्रेम का देश है। उसकी इस मंडल यानी संसार से कोई मिसाल नहीं। षोडश भानु हंस को रूपा, वीणा सततुन बजे अनूपा। वहाँ जाने वाली आत्मा को अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जब तक 16 सूरज की रोशनी नहीं हो, वहाँ सचखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। उस दरबार में पूरे 16 सूरज के नूर वाले को ही दाखिल किया जाता है। वहाँ बीन की धुन हो रही है। हंसा करत चमर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ब्रह्म तक रचना प्रलय में मिट जाती है। सोहंग तक महाप्रलय में ये सतनाम का देश है, जहाँ ना प्रलय जाती है न महाप्रलय। जब हम इस देश में पहुँच जाएंगे, वहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न सुख। तो जो सहजदल कमल में ही रह गए, वो इस लाफानी देश की लीला को क्या समझे। उन्होंने 10वीं कक्षा पास की, उन्हें BA MA की, क्या होगा। कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कहते हैं करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर ली जाए तो भी सत्पुरुष के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसका सही अंदाजा क्या लगाओगे। ये सारे सामान परमात्मा ने इंसान के अंदर रखे हुए हैं। ये कितनी कीमती मशीन है, मगर दुनिया को कोई खबर नहीं। आगे अलग लोग हैं भाई, अलग पुरुष की तहाँ ठकुराई। हर पद सूर्य रोम सब नाही, ऐसा अलख निहारा है। काबर अगम महल साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। हर पद सूर्य रोम सम लाजा, ऐसा गम अपारा है। तो देश रूप सतगुरु का फर्ज है कि वो साथ होकर के शिष्य की आत्मा को सतनाम की गोद में पहुंचाए। आगे सतपुरुष की अपनी ड्यूटी है कि वो उसे अपनी शक्ति देकर अनामी देश में पहुंचाए। अनामी देश सतपुरुष के पास पहुंचाकर सतनाम की ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब जो अनामी देश है वो बेअंत है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। ये 8वीं मंजिल है, ये संतों का देश है। जो वेद शास्त्र हैं वे दूसरी मंजिल पर ख़त्म हो जाते। वे संत को, वेद शास्त्र वालों को क्या समझ, संत मत को पूरी तौर पर समझ लिया जाए तो किसी मजहब की जरूरत नहीं रह जाती। एक सत्संगी अधूर जिस तरह वो अनामी पुरुष अथाह है और उसका वर्णन करने के लिए ज़बान बंद है, इसी तरह यहाँ सतगुरु के स्वरूप का वर्णन करने के लिए भी ज़बान बंद है। वो कुछ नहीं कह सकती। महाराज जी अगर इसको हजम कर दिया करो, महाराज जी कहते हैं मगर इसको हजम कर लिया। भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नहीं।
ये तो हजम करने वाली बात है। तापर कह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। जो पहुँचा जानेगा वाही, कहन सुनते न्यारा है। काया वेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इसके ऊपर आगा लोक है, जिसको अनामी भी कहते हैं। यहाँ पहुँचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है, मैंने उसका बयान कर दिया है। ये बात समझने वाली है कि आदमी के अंदर तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियाँ कौन सी हैं? माया और काल। जिनकी लोग पूजा करते हैं वही उन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट है। काल आत्मा को बना नहीं सकता, काबू में रख सकता है। आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। वैसे स्वर्ग देता है, वैकुंठ भी देता है। संत आकर के इसका पर्दा फाड़ देते हैं। कहते हैं कि ये शिष्य तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं। काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या? आगे कहते हैं, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अंदर चक्रों के 3 दर्जे हैं। पहला पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं, उनका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों में पड़ता है। और अंड के 6 चक्र हैं जो उनका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों में पड़ता है। ये माया का धोखा है। जो ब्रह्मांड है, संत भी ही वहाँ जीवों को ले जाए तो ले जाए, नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए, कुछ अंड में भटक गए, आगे नहीं गए। इस देश को, इस पर्दे को संतों ने ही खोला है। वे कहते हैं कि ऐ शिष्य, आ ऊपर आओ, देख कि माया ने क्या जाल रचा है। वे संत इसको ब्रह्मांड में ही नहीं छोड़ देते, बल्कि सचखंड में ले जाते हैं। और गति रचन रची अंड माही, आका प्रतिबिंब डारा है। यहाँ ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिबिंब नीचे अंड में आ गया, वहाँ काल ने बुला दिया। यहाँ पिंड ने अंड का प्रतिबिंब दिखाकर माया को बुला दिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। अब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है, उसे क्रमवार 4 चालें अपनानी पड़ती। पहली चींटी की चाल, दूसरी मकड़ी की चाल, तीसरी मीन चाल और चौथी विहंगम चाल। पहले सुमिरन द्वारा आत्मा 9 द्वारों में से धीरे धीरे निकलती है। जिस तरह चींटी बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। ये बड़ा लंबा कोर्स है, जहाँ प्रेम और विश्वास का महाकाम है। अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। आगे फिर मकड़ी की चाल है। जिस तरह से मकड़ी
तार के जरिए छत से नीचे उतरती है और खा पी कर फिर तार के जरिए ऊपर चढ़ जाती है। इसी तरह आत्मा ऊपरी मंडलों में आना जाना शुरू करती है। इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है। तीसरा मीन मार्ग है। मछली चढ़ाई की आशिक है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती हो तो भी मछली फौरन चढ़ जाती है। चौथा विहंगम मार्ग यानी पक्षी मार्ग है। जिस तरह पक्षी एक पहाड़ पर से उड़ता है दूसरे पर जा बैठता है, दूसरे पहाड़ से उड़ा जमीन पर आ बैठा, इसी तरह यहाँ आंखें बंद की, सचखंड पहुँच गए, चले गए, आंखें खोली, वापस शरीर में आ गए। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग है। फिर कहते हैं ये मार्ग मुझे किसने बताया? सतगुरु ने। उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं कमाई करके यहाँ आ गया। खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है। कहते हैं अगर संतों का देश देखना है, पिंड और अंड दोनों के देश को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आ जाओ, फिर सचखंड में जाओ। उस देश में माया का दखल नहीं है। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है। परम पुरुष महापुरुष सब इस मार्ग का बयान करते आए, अपने अपने तजर्बे जाहिर करते आए, लेकिन ये करनी का विषय है, ये कथनी का विषय है ही। परमार्थ बहुत ऊंची चीज है। परमार्थ में नम्रता का होना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे गुरु की मेहर से आत्मा ऊपर जाती है, खंडों और पाठों में अभ्यास करती है। धैर्य और लगन और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जब तक हम इस सांसारिक पदार्थों से अनासक्त नहीं होते, तब तक ये आत्मा पिंड अंड को नहीं छोड़ती, पिंड को नहीं छोड़ती, फिर अंड को भी नहीं छोड़ती। जब तक इसमें अनासक्ति भाव ना हो, खत्म हो जाए आसक्ति, बिल्कुल सांसारिक पदार्थों से आसक्ति त्याग कर जब हम बैठे तो बाहर का ध्यान हटा कर बैठे और उस वक्त केवल गुरु के चरणों का ध्यान बच्चा बनकर बैठे, तब तो हम इसमें कामयाब होंगे। और थोड़ा भी हम सांसारिक आसक्ति और अहंकार, मैंपना, किसी भी भाव से, चाहे विद्या के भाव से मैंपना है, चाहे वो किसी पद के भाव का मैंपना है, चाहे वो किसी और प्रकार का शरीर करके वो मैंपना है, परिवार करके मैंपना है, जायदाद संपत्ति करके मैंपना है, उसके अंदर आसक्ति है तो वो शरीर को नहीं छोड़ती आत्मा। और अंदर बहुत बारीक रास्ता है जिसको तय करना है, उसके लिए छोटा होना पड़ेगा।
को भी छोटा होना पड़ता है, मन को भी छोटा होना पड़ता है, तब उस रास्ते से तैर निकलती है। खुदा भी आवला राई 10वें भाई, हाथी में न सकई हमें रखे राय। ये अहंकार जो है, ये आसक्ति जो है, ये बहुत बड़ा रोग है और ये स्वयं किसी भी प्रकार से नहीं छूट सकता। चाहे 100 वर्ष लगा रहे, 100 जन्म लगा रहे, तब भी आत्मा स्वयं उस परमात्मा को नहीं पा सकता। जब किसी अनुभवी पूर्ण पुरुष के महाचरणों में बैठकर और पूर्ण विश्वास और भरोसे से ये निरंतर मेहनत करे, अभ्यास करे, बिना किसी नागा के, इसमें नागा हो जाना रुकावट बनती है। और बाहरी जो जीवन है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इससे भी उसकी चढ़ाई रूह की जो है होती है। जब अंदर टिकाव मिलना शुरू हो जाता है और जब ये 7 लोग जो 5वां मंडल है इसको पार कर जाती है, तो इसको खुद ब खुद प्यार और इसका जो घर है, आत्मा खुद ब खुद उस घर से प्यार करने लगती है, इस घर को छोड़ देती है। उस घर के बिना वो रह ही नहीं सकती। सत्पुरुष इतने मेहरबान होते हैं कि वो उसको खींच करके विहंगम चाल के जरिए नित्य निरंतर वो उसका अपना घर समझ करके वो उसमें प्यार से, स्थिर भाव से आत्मा उसमें विचरण करती है। ये बहुत ऊंचे दर्जे का अभ्यास है और वही से आगे उस अकथ अगाध परमपिता परमात्मा उसकी प्राप्ति होती है और उसके बाद उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। तो ये उस प्रभु परमेश्वर, उस प्रेम के सागर, उस अथाह खुशबू सुगंधी से भरपूर, अथाह गुणों से भरपूर और अकाल, जिसका कोई समय नहीं है, वहाँ पर समय खत्म है। करोड़ों युग उसके पलक झपकने में गुजर जाते हैं। उस ताकत का नाम है परमात्मा, अकथ अगाध। जब उसमें ये आत्मा उस प्रभु की प्यार और प्रेम की डोरी से बंध जाती है, तो इसको कोई वापस लाने वाला नहीं। संसार समुद्र में जब तक ये गोते खाती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आसक्ति भाव। अपना समझ करके जब हम कोई भी काम करेंगे तो वो अहंकार से लिप्त होगा। वो परमात्मा के हुक्म से, जो उस परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है, दिया है, उसकी खुशी में जो भी हमें मिलता है उसमें हम ज़्यादा खुश रहें, उसमें अनासक्त भाव से इस संसार में रहें। ये कहने का विषय नहीं, समझने का विषय नहीं, ये आत्मा के भाव का विषय है, ये अंतर का विषय है, बाहर दिखावे का विषय नहीं है। जितने भी दिखावे हैं ये सब पाखंड भक्ति में बंधन का कारण बन जाते हैं अभ्यासी के लिए, और बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। और उसके बाद काल और माया अपना जोर और ज़्यादा दिखाते हैं ताकि ये रूह हमारे दायरे से बाहर ना हो जाए।
इसलिए जितना भी हो सके अपने आप को भाव से शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, दिखावे के भक्ति से दूर रहना चाहिए। राधा स्वामी।